अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं अपने शो दावत को लेके। और सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, मजा बढ़ता जा रहा है और अच्छी लोगों से मूंगफलियों की तो बहार है, साथ में गरम गरम सूप और उसपे अगर कुछ मजेदार खाने डोगरी और मजेदार मीठे हो जाएं। और जब बात आती है मीठे की तो सबसे खास जो मीठा है सर्दियों का वो कहलाता है जनाब लौकी का हलवा और गाजर का हलवा। और उसमें अगर पड़े में हो काजू बादाम पिस्ते तो क्या बात है, हाथ रुक नहीं सकता। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे भी फैमिली मेंबर हैं जो उसको सिर्फ देख सकते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामिल दे ताकि वो भी हमारे इन छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो सकें। बहरहाल हमें हर एतबार से, हर लिहाज से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ए रब तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये जिंदगी अदा करी, जैसी भी दी है। ये जिंदगी तेरी तरफ की है और तेरी तरफ हमें वापस लौटना है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। नाम साल का आखिरी दिन 2012। अब इंशाल्लाह ताला जिंदगी आपकी हमारी सबके साथ रहे, इसी मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहे। तो कल यानी कि 2013 का पहला शो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। आज 2012 का आखिरी दिन पीर का दिन है जनाब, और बड़ा मुबारक दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे काम हो चुके हैं 2012 में जो नहीं होने चाहिए थे। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं काम भी शुरू कर दूं और बातें भी हमारी चलती रहेंगी क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम भी है और बातों का दिन भी है और मूड भी है। तो यहाँ पे हमने केक की शुरुआत करनी है, न्यू ईयर केक। और बड़ा सिंपल सा केक की हम कोशिश करेंगे बनाना। वो खवातीन, वो फैमिली, वो मेरे यंगस्टर बेटे जो इस वक्त स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं, जो शिकायत उनकी होती है केक खराब हो जाने की, केक सही ना बनने की, केक के कच्चा रहे, तो बहुत सारे ऐसी शिकायतें। आज इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि वो एक एक चीज हम शेयर करते चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप, 12 अदद अंडों को हमने इस तरीके से एक एक करके, याद रखिएगा कि 12 अंडों को इस तरीके से एक एक करके हमने ब्रेक करना है। ये बहुत कीमती अमल है केक की शुरुआत। मिसाल के तौर पे अगर 11 अंडे सही रहे या 10 अंडे सही रहे और 11वां या 12वां अंडा खराब हुआ तो वो बाकी के अंडों को भी आपको जाया करना पड़ेगा। और अंडे थोड़े से सर्दियों की वजह से महंगे हैं। अच्छा यहाँ पे जनाब मैं 12 अंडे का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जरा कम अंडों का तो ये 6 अंडों में भी बन सकता है। बस उसके लिए आपने करना ये होगा कि 6 अंडों के साथ 50 ग्राम के बराबर सफेद मक्खन इसमें शामिल कर देना है। लेकिन सर्दियां हैं जनाब, न्यू ईयर का केक है, तो मटेरियल जरा शानदार किस्म का शामिल होना चाहिए हमारे इस केक में, ताकि ग़िज़ा के साथ साथ तवानाई, एनर्जी और जायका सब हमें मिल सके। तो 12 अदद अंडों को हमने एक एक करके इंडिविजुअल, लीजिए जनाब 12 अदद अंडे हमारे रेडी। इसको मैं रख लेता हूं यहां पे और शुरू कर देंगे इसके ऊपर हम इसको मिक्सिंग करने का अमल। अंडे की सफेदी और जर्दी को इतना अच्छा हमने फेंटना है कि ये फॉर्म बनना शुरू हो जाए इसके ऊपर, यानी कि झाग। और जब तक अंडे की सफेदी और जर्दी अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए, हमने किसी भी और चीज का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। ना हमने एसेंस डालना है, ना चीनी डालनी है, ना एक्स वाई जेड कोई भी चीज। इस बात का ख्याल हम रखेंगे कि सफेदी का जो जाला है, यानी कि एक सफेद जब अंडे को आप तोड़ के किसी प्लेट में निकाल लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक जर्दी होगी, जर्दी के बाद व्हाइट एक पूरा पॉकेट होगा, व्हाइट जेली कहलाती है, वो एक जेली भी कहते हैं उसको, और उसके बाद सफेदी होगी। तो वो जो व्हाइट जेली है अंडे की कुदरती, उसको फेंटना बहुत कीमती है अंडों के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको फेंटते जा रहे हैं, अंडे में फॉर्म बनना, यानी कि एयर बबल्स, एयर ब्लॉकिंग कहलाती है, ये शुरू अमल हो चुका है। और यहाँ पे अंडे को जब हम फेंटते हैं, फेंटने से पहले अंडा बहुत गाढ़ा सा होता है, लेकिन जब थोड़ा सा उसको फेंटते हैं तो नरम होने लगता है और फिर एक हद तक नरम रहता है, यानी कि बिल्कुल वाटरी हो जाता है। और उसके बाद अगर उसको कंटिन्यू मजीद फेंटें तो फिर वो बन जाता है जनाब क्रीमी स्टाइल का। चले जनाब, यहाँ पे
जब खूब अच्छी तरीके से अंडा मिक्स हो जाए तो फिर यहाँ पे 300 ग्राम मेरे पास मौजूद है दानेदार चीनी, और थोड़ी थोड़ी वो चीनी हमने ड्रॉप करते रहनी है इस अंडों में, और मशीन को कंटिन्यू ऑन रखेंगे ताकि चीनी का दाना फौरन हल होना शुरू हो जाए। अगर चीनी का दाना हल नहीं होता तो भी केक के खराब होने के चांसेस होते हैं। अंडा अगर सही से नहीं फेंटा गया तो भी केक के खराब होने के चांसेस 100% रहते हैं। अच्छा जनाब, 2012 बात हो रही थी काम से पहले कि बहुत सारे ऐसे काम हुए 2012 में जो हमारे मौजूदगी में हमारे सामने हुए और हम कुछ नहीं कर पाए। एक सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से, क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, हमें इसको चेंज करना है। हमें हिम्मत बढ़ानी है एक दूसरे की, हमें एक दूसरे का साथ देना है। छोटे छोटे जो मसाइल हमारे इर्द गिर्द हैं उनको अगर हम चाहें तो अपने हाथ से हल कर सकते हैं। हमें किसी इदारे की जरूरत नहीं है, हमें किसी महकमे की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो उन मसाइल को हम आपस में एक दूसरे का हाथ थाम के हल कर सकते हैं और उससे बहुत कुछ चेंज हो सकता है। 2013 इंशाल्लाह ताला हम सबके लिए बहुत ही कीमती साबित हो, और खास तौर पे जो कर्जदार हैं, मेरी दिली दुआ है अपने रब काबा से, कह रब 2013 में मेरे वो फैमिली मेंबर जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनमें से अगर कोई भी कर्जदार है, खास तौर पे कर्जदार है, तो रब उनके कर्जों को खत्म करने के कोई असबाब पैदा कर देना 2013 में। लीजिए जनाब, चीनी को चेक करने का तरीका दो है। स्टेप 1, कांच का बोल हो, जरा सा इसको उठा के देख लें, नीचे चीनी का दाना आपको वाज़ेह नजर आएगा। स्टेप 2, अगर मिसाल के तौर पर कांच का बॉल नहीं है और आपने स्टील के बॉल में या प्लास्टिक के बॉल में आपने ये अमल करा है, तो एक टेबल स्पून की मदद से जरा सा नीचे की तरफ से आप मटेरियल को उठाएंगे और ये आप देख सकते हैं कि चीनी का दाना मेरे टेबल स्पून पे बड़े वाज़ेह तौर से नजर आ रहा है। जब तक ये दाना अच्छी तरीके से हल ना हो जाए, याद रखिएगा, जब तक ये दाना चीनी में अंडे के साथ चीनी का दाना ये हल ना हो जाए, जब तक हमने इसमें किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये अमल थोड़ा सा हम इसको चलाते रहेंगे मशीन को, तो खुद ब खुद चीनी का दाना हल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे, ये एक मजेदार सी क्रीम बन जाएगी। चले जनाब, अब क्योंकि वो दाना बहुत ही हल्का था, उतनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका होगा। थोड़ा थोड़ा सा हम इसका शुरुआत भी कर लें, तो इसी के साथ चंद कतरे वनीला एसेंस हमने शामिल करने हैं। अगर टी स्पून काउंट करना है तो लगभग आधी चाय की चमची, इससे ज्यादा वनीला एसेंस ना डालें, नहीं तो हो सकता है कि केक में कड़वाहट आ जाए या खुशबू उसकी इतनी तेज हो कि केक का जो मजा और केक की अपनी जो खुशबू होती है वो जाया हो जाए। ये लीजिए जनाब, अब वक्त हो चुका है ब्रेक का भी। अच्छा जनाब, यहाँ पे 300 ग्राम मेरे पास मैदा है और 20 ग्राम के बराबर मेरे पास बेकिंग पाउडर है। 20 ग्राम का मतलब लगभग आप यूज कर सकते हैं 1.5 टेबल स्पून। तो 1.5 टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर हमने शामिल करना है यहाँ पे। और अब क्योंकि चीनी का दाना खत्म हो चुका है, ये दो चीजें, मैदा और 20 ग्राम या 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 300 ग्राम मैदा है, ये बहुत एहतियात से हम स्लो स्लो यहाँ शामिल करेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास मोल्ड बिल्कुल रेडी है, क्योंकि वक्त ब्रेक का है, इसलिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि आपका और हमारा कीमती वक्त जो है वो बच जाए और ये केक आज, क्योंकि न्यू ईयर है, तो आज कंप्लीट हो सके। कोई से भी मोल्ड ले लें आप, स्क्वायर ले लें या राउंड ले लें या कोई और शेप आपको पसंद है, लेकिन उसमें नीचे हल्का सा बटर लगा के बटर पेपर से उसको कवर कर दीजिएगा, उसके बॉर्डर और उसका बॉटम, ताकि केक पकने के बाद उसको निकाला आसानी से जाए।
और मोल्ड की भी हिफाजत रहती है, सालों ये नया का नया रहेगा। चले जनाब, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और मैं आपके सामने इसको शामिल कर देता हूँ, मैदे को शामिल करना शुरू करता हूँ, ताकि मैदा, बेकिंग पाउडर हमने मिक्स करा, और अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैदा हम शामिल करते जाएंगे, और कंटिन्यू मशीन चल रही है, लेकिन हाई स्पीड ना हो, स्लो स्पीड हो। और इसको मिक्स करके मोल्ड में मैं रख के ओवन में रखूंगा। ओवन का टेम्परेचर है 180 ग्राम सेंटीग्रेड, 180, और नीचे वाला ऑन करना है, ऊपर वाला नहीं। वक्त हुआ जनाब ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। केक मोल्ड आपकी अपनी ऑन चॉइस और तरीका है, अगर आप चाहें तो हाथ से भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं, यानी कि मैदे को सिर्फ फोल्ड करना होता है इस अंडे के जो स्पंज हमने अभी बनाया है, यानी कि फॉर्म जो अंडे का और चीनी का बनाया है उसके अंदर। दोनों तरीके हैं, आप इलेक्ट्रिक जो ये बीटर है इससे भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीड स्लो रखिएगा और इसको चलाते रहिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसको नहीं चलाना इस मिक्सचर में, अदरवाइज हो सकता है, माइट पॉसिबल है कि अंडे की जो फॉर्म हमने बनाया था वो फट जाए। ठीक है, वो करने के बाद जिस मोल्ड में आपने इसको रखना है उसके लिए एहतियात खास तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर उसकी बॉर्डर जो है चौड़ाई ऊंचाई उस मोल्ड की, मिसाल के तौर पे अगर 3 इंच है, ठीक है, 3 इंच है अगर उसका बॉर्डर, यानी कि उसकी डिप 3 इंच है, तो आपने जो मटेरियल उसमें केक के लिए शामिल करना है वो आपने करना है 1.5 इंच, यानी कि उसकी आधी लेवल लगा लें उसका, कि इस आधी से ऊपर नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि अंडे और बेकिंग पाउडर और मैदा इसमें शामिल है, कुदरती खमीर का अमल शुरू हो चुका है इसमें, फिर जो बची कुची ताकत होगी, यानी कि खमीर के अमल में थोड़ी सी वीकनेस, तो वो बेकिंग पाउडर उसको दे देगा, तो बेकिंग पाउडर उसको बुश करेगा ऊपर की तरफ। अंडों की ताकत फूलने की होती है, अंडे का भी यही अमल है, खमीर मैदे का भी अमल वही है, तो ये तीनों चीजें मिलने के बाद स्पंज को फुलाना शुरू कर देंगे। तो अगर तो हमने 3 इंच के मोल्ड के अंदर हमने पूरा ऊपर तक भर के और सोचा कि हम एक साथ बना लें केक, तो वो बनेगा नहीं, ये याद रखिएगा। नुकसान क्या होगा कि वो फूलेगा, मोल्ड के आगे जगह नहीं होगी, तो वो मोल्ड से निकल के बहना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो बहना शुरू होगा, यानी कि ड्रॉप होगा, वहां से वो ब्रेक हो जाएगा, और जितनी अंदर हवा भर गई है उस स्पंज में, वो वहां से हवा लीक हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका स्पंज पुम बैठ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये केक की सबसे कीमती पॉइंट्स है कि केक का जो मोल्ड हो उसकी जितनी गहराई है उसकी आधी मकदार हमने मटेरियल से भरनी है। अगर आपका मटेरियल मिसाल के तौर पे कि मोल्ड छोटा है और मटेरियल आपने ज्यादा बना लिया, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको 2 हिस्सों में बना लें आसानी के साथ, आप 3 हिस्सों में बना लें। जो आपने देखा होगा लेयरिंग केक होते हैं, या टावर केक कहलाते हैं, या माउंटेन केक होते हैं, बहुत सारे वेडिंग केक आपने देखे होंगे, तो वो एक साथ नहीं बनते, वो 3-3 4-4 हिस्सों में बनाए जाते हैं। या ह्यूज बड़ा केक हो तो उसका भी तरीका ये था कि दुनिया में कोई सा भी ऐसा ओवन नहीं कि इतना बड़ा स्पंज एक साथ बन के आ जाए। छोटे छोटे ब्लॉक बना लिए जाते हैं और फिर उनको सेट कर दिया जाता है टेबल पे, और आप उसको बना लें। बास अपने बर्डों में देखा होगा माशाल्लाह, ह्यूज केक कुछ छोटे छोटे पीसेस में बनता है, फिर उसको सेट करा जाता है टेबल के ऊपर, गत्ते के ऊपर, और फिर काट काट के मेहमानों को दिया जाता है। जनाब यहाँ पे स्पंज हमारा जा चुका है, और स्पंज की कुकिंग का अमल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, और ये फूल के ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बेकिंग केक खास तौर पे, ठीक है, ओवन गैस का हो या इलेक्ट्रिक का हो, नीचे वाला ऑन करना है, ऊपर वाले का काम नहीं है। 180 का टेम्परेचर होगा, और कम से कम एक अच्छे स्पंज की जो टाइमिंग है वो 40 मिनट तो कंफर्म है, 40 मिनट्स तो कंफर्म है।
40 से 1-2 मिनट ऊपर तो जा सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। वो शिकायत आपकी कि सब कुछ सही था जाकिर भाई, केक फूला भी बहुत, लेकिन फिर एकदम अचानक बैठ गया, उसकी वजह क्या है? कि केक जब आपने ओवन में रखा और वो फूल रहा है और आपने देखा कि हाँ बड़ा अच्छा सा फूल गया, ऊपर तक आ चुका है और फिर एकदम गिर गया, तो उसकी वजह आपकी अपनी गलती है। वो गलती खवातीन क्या करती हैं कि उनको कुछ खुशी, कुछ सस्पेंस और कुछ कुछ भी कह लें उसका ना, वो बार बार उसका ओवन का जो लिड होती है, यानी कि जो उसका दरवाजा होता है उसको खोल के उसको चेक करती हैं, उसके कलर को चेक करती हैं, या उसकी देखती हैं कि हाँ कैसा कलर आ गया। बस वहां से वो खराबी पैदा हो जाती है कि स्पंज की जो एयर अंदर पैक्ट हो चुकी है अंडे और मैदे की वजह से, वो फूलना शुरू होती है। और जैसे ही उस टेम्परेचर को आप दरवाजा खोलते हो ओवन का, तो वो टेम्परेचर गिरता है, और जैसे ही वो टेम्परेचर गिरता है तो वो जो फूलने वाला अमल है वो वापस गिरने लगता है, और वहीं वो केक खराब हो जाता है। कच्चा केक रह जाना कि जी सब कुछ सही था, लेकिन जाकिर भाई अंदर से केक कच्चा हो गया। ऊपर का ओवन ऑन कभी ना करें ग्रिल केक के लिए, नीचे का ऑन करेंगे 180 रखें, 40 मिनट की टाइमिंग बेधड़क होके। अगर मिसाल के तौर पर ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर आ भी जाता है, डरे ना, आने दें, कोई इशू नहीं। अगर ऊपर का थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आ जाता है या बहुत ही ज्यादा ब्लैकिश कलर आ जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनी हाउ ऊपर की जो लेयर होगी वो तो हमने वैसे ही निकालनी, तो वो आप निकाल दें और आपका स्पंज बिल्कुल तैयार है। साइडें काटें और मजेदार सा केक बना लें। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा, आप बताइए। आज मैं ठीक हूँ अंकल। आपका सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि आपका नाम क्या है? निशा। निशा। आपा ने तो नहीं रखा, जी। मामा ने नहीं रखा, पापा ने रखा था बेटा। ये आपको किसने बताया कि मामा ने नाम? मैंने रखा था। नहीं, पापा ने रखा है बेटा। आप पूछ लें मामा से, मामा भी आपको यही कहेंगी कि हाँ पापा ने नाम रखा है, क्योंकि बेटियों के नाम अमूमन बाप रखते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, क्या आप पूछना चाहेंगी? चले जनाब, बाहर सवाल हम नहीं पूछ रहे, क्योंकि नया साल बस कल से शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह ताला उसको शेयर करेंगे। यहाँ पे जनाब, जब तक स्पंज हमारा तैयार हो रहा है, हम तैयारी कर लेते हैं एक वेरी स्पेशल सादे से पुलाव की, क्योंकि मीठा तो हमारा बन गया, कुछ खास पुलाव भी उसके लिए कर लें, ताकि कुछ पार्टी दावत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे जनाब तकरीबन आधा पाव के बराबर घी आपने लेना है, और 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। और जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट 2 अदद छोटे क्यूब काट के वो हमने शामिल कर देने हैं। चिकन आप चिकन ब्रेस्ट जो है बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ मेरे पास जो वजन था तकरीबन 300 साढ़े 300 ग्राम, आप आधा किलो तक यहाँ पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो राइस है वो 300 ग्राम है। लेकिन अगर आप लवर हैं चिकन के, या नहीं, चिकन की बोटियां ज्यादा होनी चाहिए, तो आपकी मर्जी है। बगैर किसी डर के आप 3 पाव तक, 1 किलो तक लेके चले जाएं, कुछ नहीं होगा। सेम राइस सेम मसाले, सिर्फ नमक का रेशो को आपको चेक करना होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे चिकन को अदरक लहसुन के साथ हमने हल्का सा फ्राई करना है, और यहाँ पे जनाब इसके अंदर शामिल कर देंगे बे लीफ, तेज पत्ता जिसको कहते हैं। 2 पत्ते ले ले दरमियाने साथ के, उसको तोड़ के वो हमने शामिल कर देना है, ताकि इसकी बड़ी डिफरेंट से खुशबू होती है वो हमें मिल जाए। आधी चाय की चमची के बराबर लौंग हमने शामिल करनी है। 2 दारचीनी स्टिक्स ले लें, एक एक 1.5 इंच की, और उसको थोड़ा सा छोटा करके वो हमने शामिल कर देना है। 2 फूल हम ले लेंगे बादियान के, वो हमने शामिल करना है। आधी चाय की चमची के बराबर साबुत वाली काली मिर्च जो होती है गोल वाली, वो ले लेनी है। 1 चाय की चमची के बराबर साबुत जीरा, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 3 अदद बड़ी वाली इलायची और तकरीबन 5 से 6 अदद छोटी वाली इलायची जो होती है ग्रीन, वो हमने शामिल करनी है। और इसको इसी चिकन के साथ फ्राई करना है, ताकि बड़ा अच्छी सी खुशबू इसकी आनी शुरू हो जाए। और जब ये अमल शुरू हो जाए, तो यहाँ पे शामिल कर देंगे जनाब इसमें किशमिश, तकरीबन व्हाइट वाली किशमिश, जो भूरी किशमिश होती है,
وہ 25 ग्राम हम, और यहाँ पे जनाब इसको हम कर देंगे कवर। ना पानी शामिल करना है, ना किसी और किस्म की कोई चीज हमने शामिल करनी है। इसको हमने ढकना है ताकि वो जो चिकन का अपना कुदरती पानी और मसाले जो हमने शामिल करें उनके कॉम्बिनेशन बन जाए। 0 फ्लेम हमने करना है। पानी अभी नहीं डालना क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है गरम मसाला जो अभी हमने खड़ा वाला शामिल करा है इसके अंदर, उसकी बहुत अच्छी से खुशबू चिकन की बोटियों में अच्छी तरीके से रच बस जाए। यहाँ पे जनाब मैं 2 अदद मेरे पास मौजूद है हरे वाले से, मैं इनको काटता हूँ और आपसे ज्यादा चाहता हूँ। ब्रेक की कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पानी कतई इस वक्त नहीं डालना, हमें खुशबू चाहिए गरम मसाले की बहुत अच्छी सी। उसके बाद जनाब अच्छा किशमिश आप 25 से 50 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अदद सेब हरे वाले छिलके के साथ क्यूब काट के वो हमने शामिल कर देने हैं इसी चिकन में। और तकरीबन 4 से 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्च, सिर्फ उसकी जो डंठल है वो काटनी है, बाकी मिर्च को साबुत रखना है, वो हमने शामिल कर देनी है। यहाँ पे आधी चाय की चमची जायफल जवतरी का पाउडर हमने शामिल करना है। यहाँ पे 50 ग्राम के बराबर बादाम थोड़े से उबाल के छील लेना है हमने वो, और उसी हिसाब से पिस्ते, ये दोनों तीनों चीजें शामिल करके करेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और इस स्टेज पे चूल्हे को थोड़ा सा करेंगे तेज ताकि जो स्पाइसेस अभी हमने दी है जायफल जवतरी बादाम पिस्ते सेब, उनको थोड़ा सा तेजी वाला पुशअप मिल जाए। छोटी डिबिया जाफरान की, या अगर बड़ा पैकेट है जाफरान का तो आधी चाय की चमची जाफरान, याद रखिएगा आधी चाय की चमची जाफरान। केक को भी हम देख लें, केक अपनी स्मूथली टाइमिंग की तरफ जा रहा है और टाइम हम नोट कर चुके थे इसका, 40 मिनट्स की टाइमिंग है इसकी। बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है। याद रखिएगा अगर हम पानी शामिल कर देंगे तो इसकी भुनाई नहीं हो सकेगी। कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बहुत एहसान। सर मुझे आपकी रेसिपी बहुत पसंद है और बहुत इवन के मेरे घर वाले जो है वो मुझे आपकी स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे आपकी रेसिपी इतनी पसंद है कि मैं जब भी ट्राई करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आज पहली दफा लाइफ में पहली बार इतने सालों में पहली बार आपकी कॉल मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। चलें जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और विशलक गुड यू के आप का इसी तरीके से आपके घर में आपकी इज्जत कायम और दायम रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू सो मच सर। कोई फरमाइश? वो चिकन रोस्ट जो बनता है, दम तंदूरी चिकन जो होता है, जी जी जी, मुझे बता दीजिएगा। अच्छा चले, क्योंकि जबानी बताना मजा नहीं आएगा, उसकी हम फरमाइश नोट कर लेते हैं आपकी और इंशाल्लाह ताला अब नए साल में 2013 में किसी दिन भी उसको बना देंगे। वैसे बहुत सारी चिकन हम बना चुके हैं और बहुत सारी अभी मैं दोबारा से जा रही थी कि अच्छी तरह से दोबारा एक बार पता चल जाता तो। चले जनाब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोबारा बन जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, इसको भूनने का अमल बहुत कीमती है, याद रखिएगा स्लो हीट पे, बहुत तेज चूल्हा ना हो कि इसका जो अर्क बन रहा है यानी कि किशमिश सेब का भी कुदरती अब पानी जो है इसमें शामिल होता जा रहा है, चिकन का अपना है, अदरक लहसुन, ये तमाम चीजों को हम मिक्स एंड मैच करते हैं ताकि जायका हमें बहुत डिफरेंस मिल जाए। ये पुलाव इसमें प्याज का कहीं कोई काम नहीं है, दही का कोई काम नहीं है। जब अब ये अच्छी तरीके से जब फ्राई हो चुका हो तो यहाँ पे शामिल करना है इसमें जायके के हिसाब से नमक, और नमक याद रखिएगा कि इतना हमने शामिल करना है कि हमारे जो राइस हों वो
थोड़े से मजेदार सुझाव। यहाँ पे अगर छोटी गड्डी है पुदीने की तो आधी गड्डी के पत्ते, और अगर बड़ी गड्डी है तो क्वार्टर गड्डी के पत्ते लेने हैं, उसको काटना नहीं है, याद रखिएगा। पुदीने के पत्ते साबुत चाहिए, उसको काटना नहीं है। उसके बाद जनाब 300 ग्राम के बराबर भीगे हुए राइस तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो दें इसको, ये शामिल करना है यहां पे। और यहां पे जनाब इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और यहां इस स्टेज पे ही आपको खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो जाएगी। जब ये खुशबू आना शुरू हो जाए तो यहाँ पे 1.25 से 1.5 गिलास पानी हमें शामिल करना है 300 ग्राम राइस में। तो यहाँ पे तकरीबन 1.25 गिलास पानी में शामिल कर रहा हूँ। उसके साथ ही एक दरमियानी कप, जो चाय का कप होता है, चाय के मग की बात नहीं कर रहा, टी कप जो होता है, कप एंड सॉसर वाला जो कप होता है उसकी बात कर रहा हूँ, वो दूध लेके वो दूध हमें शामिल कर देना है यहाँ पे इस स्टेज पे। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने करना है मिक्स। दूध बिल्कुल आखिर में हम शामिल करेंगे और अब इसको मौका देंगे पकने का। अब जैसे जैसे राइस पकना शुरू होगा ये ऊपरी सतह पे आता चला जाएगा, और जब ऊपरी सतह पे आ जाए राइस अच्छी तरीके से, तो हमने जो जाफरान है, थोड़ी सी छोटी वाली जो डिब्बी होती है, चंद ग्राम की होती है, मेरे ख्याल से 1 या 1 ग्राम की शायद होती है ये, से बड़े वाले पैकेट भी मिलते हैं, वो आपकी मर्जी है कि अगर आप बड़ा ले लें एक दफा, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा बड़े जाफरान की डिब्बियां लेने की, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब उस पैकेट को खोल दिया जाता है, उससे सील खुल जाती है, यानी कि जाफरान की डिब्बियां, तो उसकी खुशबू जो है वो डे बाय डे कम होना शुरू होती है। तो कोशिश करें छोटी छोटी सी डिब्बियां लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी के जाफरान जो बाकी खुशबू और जायके दोनों उसमें शामिल हो। जाफरान अमूमन जो शामिल की जाती है कुछ खानों में, वो बहुत अच्छी डिफरेंट खुशबू के लिए शामिल की जाती है, याद रखिएगा। कुछ लोग जाफरान के नाम पे बहुत सारी चीजें बेचते हैं, जाफरानी पुलाव, जाफरानी चिकन और जाफरानी मोस्ट में थोड़ी सी हल्दी या पीले कलर का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं जी तो जाफरान की वजह से कलर पीला हो गया। ऐसा नहीं है, जाफरान में जरूरत से ज्यादा रंग नहीं होता, हाँ हल्का सा एक छबी जरूर आती है कलर की, लेकिन खुशबू बहुत तेज होती है। यानी कि ओरिजिनल जाफरान को जरा सा हम हाथ लगा के और 1-2 घंटे बाद भी अगर हम हाथ को लेके जाएं करीब उसकी स्मेल सूंघने के लिए, खुशबू सूंघने के लिए, तो आपको अब शायद हैरानगी हो कि वाकई इसकी खुशबू इतनी तेज होती है। इवन कि अगर हम हाथ धो भी लें तो खुशबू हाथ से नहीं जाती। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप बहुत अच्छी कुकिंग करना सिखाते हैं और काफी चीजें आपसे मैंने सीखी हैं, बहुत सी चीजें ट्राई भी की हैं। बहुत शुक्रिया। और बल्कि खास करके जो आखिर में आप दुआ पढ़ते हैं ना, इतनी अच्छी होती है, दिल को लगती है आपकी बातें, और बस साथ साथ आमीन बोलते जाते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम पिज्जा जो बनाते हैं, पिज्जा में हम होममेड पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं, होममेड चीज जो होता है? नहीं, पिज्जा में देखें मैं वाज़ेह तौर से बता चुका हूं कि एक ही चीज डलती है, वो है मोज़रेला चीज, जो ओरिजिनल पिज्जे में डलती है। घर पे जो हम चीज बनाते हैं, हम किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं फिर? ये कॉटेज चीज बनती है घर में, आप इसको सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक के साथ बना काट के फ्राई कर लेते हैं, ये वो वाली होती है? हाँ ये वो होती है। आप इसको खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन में डाल सकते हैं, दाल में, सब्जी में, या पालक के साथ, ये मुख्तलिफ उसमें इस्तेमाल होता है। पिज़्ज़े में नहीं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आपके प्रोग्राम में मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अच्छा माशाल्लाह। चलें जनाब, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम 2012 में आपसे हम बात कर रहे हैं। बहरहाल आपको नया साल करना चाहूंगी एडवांस में ही। बहुत शुक्रिया। दोबारा कॉल लगे नहीं लगे, बड़ी मुश्किल से लगती है आपके प्रोग्राम में कॉल, बहुत ट्राई करते हैं।
चले, बहुत शुक्रिया, आपके मुबारकबाद हमारे पास आ गए और सेम विशेष हम आपको हमारी पूरी टीम की जाने से आपको और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह में आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहां पे याद रखिएगा वही स्लो हीट के ऊपर हमने इसको पकाना है, प्लीज जल्दी नहीं करना। राइस को हमने भरपूर मौका देना है पक जाने का। बाज ख़वातीन चूल्हे को तेज करके जल्दी से दम की तरफ लेके जाती हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जब राइस दम करने के बाद कंप्लीट होने के बाद निकालते हैं तो वो राइस या तो एक दूसरे में स्टक हो जाते हैं या ओवर कुक होने की वजह से या बहुत ज्यादा तेज हीट की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सारा मजा खराब हो जाता है। यह वक्त हुआ है जनाब एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। राइस यानी कि पुलाव वेरी स्पेशल कश्मीरी हमारा दम पे जा चुका है। अच्छा याद रखिएगा कि अगर किसी भी रीजन से गलती से पानी ज्यादा डल जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि स्टेनर जो मैं कई दफा दिखा चुका हूँ, थोड़ा सा स्टेनर ले लें बड़ा और पतीली में ऐसे करके दबाएंगे तो वो राइस और सारा मटेरियल छन्ने के नीचे रहेगा और पानी ऊपर आ जाएगा और 1, 2 या 3 स्पून जो कुकिंग स्पून होते हैं उससे उसका पानी निकाल के अलग प्याले में रख लें या किसी बर्तन में रख लें और फिर चेक कर लें कि जी राइस की जब कनी बनना शुरू हो जाती है और राइस फूल के ऊपर सतह पे आ जाता है और जैसे इसमें कनी बनने का अमल शुरू होता है तो 3 कनी पे आपने राइस को चेक कर लेना है। पानी तैरता हुआ ना हो, सिर्फ हल्के से बबल हो और ये भी ना हो कि गलती से पानी कम रहे, उसका साइन ये होता है कि कनी बन जाती है, 3 कनी रहती है लेकिन राइस भरपूर नजर आते हैं लेकिन पानी के बुलबुले जो होते हैं, बबल्स जिनको कहते हैं, वो नजर नहीं आते। वो साइन है कि जी राइस में पानी कम है। आप दम दे देंगे, राइस तैयार हो जाएगा लेकिन कच्चा रहेगा, अकड़ा हुआ रहेगा, खराब रहेगा, रूखा रहेगा, खाया नहीं जाएगा। तो उसमें आधे से 1 कप नीम गर्म पानी या गर्म पानी या जो भी आपकी मर्जी है या यखनी जो भी आपने शामिल करनी है वो शामिल करके उसको मिक्स करें। हल्के हल्के से बबल्स होने चाहिए, पानी तैरना नहीं चाहिए, ये है। और कवर करके 8 से 10 मिनट का, 7 मिनट का, 8 से 10 मिनट का दम दे दें इसको, जरूरत से ज्यादा नहीं। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक कॉल है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई, मैं हिना बात कर रही हूँ गुजरात से। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया है ना, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। और जाकिर भाई, मैंने आपसे पूछना था, ये कुकीज में जो आइसिंग शुगर और केस्टर शुगर है, ठीक है, घर में वो जो चीनी पीसते हैं वही शुगर होती है या इसमें कोई अलग तरीका होता है? हम घर में क्या नहीं कर सकते ये यूज? कास्टर शुगर आप बना सकती हैं जनाब, आसानी से वही चीनी को पीस लें, बारीक हो जाती है। और आइसिंग शुगर? आइसिंग शुगर आपको लेनी पड़ेगी। आइसिंग शुगर इज अ डिफरेंट थिंग कि उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज भी शामिल होता है और उसका तरीका बनाने का डिफरेंट होता है। सादी वो हम घर में इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मिला के वो नहीं बन सकती? नहीं 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 नहीं, चीनी में कॉर्नफ्लावर नहीं होता आइसिंग शुगर में। अच्छा, और केस्टर शुगर वो सिंपल पीसी चीनी होती है? पीसी भी चीनी जो होती है। अच्छा, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अच्छा जनाब, यहाँ पे केक हमारा रवा दबा है, चंद लम्हे और उसके रह गए हैं तैयार होने के। पुलाव हमारा जा चुका है, अब हम केक की टॉपिंग जो होती है उसकी तैयारी कर लें। और उसके लिए यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 200 से 250 ग्राम फ्रेश व्हाइट बटर जो होता है वो है और उसी में हम शामिल करेंगे तकरीबन 150 या जो क्रीम का एक टेटर पैक मिलता है मार्केट में वो ले लें, एक पूरा पैकेट वो हमने शामिल कर देना है यहाँ पे इस बटर क्रीम को बनाने के लिए। याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा क्रीम ना हो, नहीं तो इसके खराब होने के चांसेस 100%। और यहाँ पे 150 ग्राम के बराबर आइसिंग शुगर हमने शामिल कर देनी है और इन 3 चीजों को हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। अच्छा, वो जो खवातीन केक की टॉपिंग पे आपने देखा होगा कि क्रीम व्हाइट कलर की होती है और बड़ी जायकेदार होती है, मजेदार होती है, और तो वो प्योर क्रीम नहीं होती जनाब, उसमें व्हाइट बटर का अमल दखल जरूर होता है। उसका रीजन ये होता है कि क्रीम को ठहरने यानी कि उसको कायम रखने के लिए बटर का इस्तेमाल कीमती है। और उसके बाद जनाब इन तमाम अज्जा को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि क्रीम, बटर, आइसिंग शुगर सब एक जान हो जाए। बटर को
استعمال سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے روم ٹیمپریچر پہ نکال کے رکھ دیں تاکہ وہ روم ٹیمپریچر پہ نرم ہو جائے. پلیز اس کو مائکرو ویو یا کسی گرم حصے سے وہ نہیں کیجیے گا میلٹ کرنے کی کوشش یا نرم کرنے کی کوشش. چلیں جناب, یہاں پہ اب جیسے جیسے یہ پستی جائے گی یعنی کہ مکس ہوتی جائے گی بٹر اور کریم اور آئسنگ شوگر کی وجہ سے یہ اوپری سطح پہ آنا شروع ہو جائے گی, یعنی کہ یہ وہی چیز بنتی جائے گی جو اکثر ہم دیکھتے ہیں فریش کریم یا بٹر کریم کے جو کیک ہوتے ہیں. شروع میں یہ بہت نرم رہے گی, لیکن جیسے جیسے مشین تھوڑی سی ہائی سپیڈ میں ہونی چاہیے, اور ٹھنڈ ہے, سردیاں ہیں تو پرفیکٹ ہے, لیکن اگر سردیاں نہیں ہیں موسم گرم ہے تو اس کے نیچے ایک اور بڑا پیالہ اس میں آئس رکھ دیں تو اس سے یہ ذرا جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی. بٹر اور کریم جتنی زیادہ ٹھنڈی مطلب چلڈ ہوگی اتنی جلدی اس کا عمل اچھا سا ہو جائے گا. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بالکل واٹری لک تھا اس کا, اب یہ آہستہ 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 تھک ہوتا جا رہا ہے, یعنی کہ وہ کریم جو عموماً کیکس پہ ہمیں ملتی ہے. ایک کال ہے جناب ہمارے پاس, ان سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو نئے سال کی ایڈوانس میں. بہت بہت شکریہ, آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ذاکر بھائی کیک بہت اچھا بنا رہے ہیں آپ. ہیلو. جی کیک بہت اچھا بنا رہے ہیں آپ. اچھا بہت شکریہ, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ جی روز آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ہم لوگ. اچھا ماشاء اللہ. ارے ہم آپ کو آج کیا بات ہے, آج لک ہے میرا یا آپ لوگوں کو غصہ آ گیا؟ اور آپ دعا بھی بہت زیادہ اچھی کرواتے ہیں لاسٹ میں. بہت شکریہ جی, ہر انسان کو کرنی چاہیے اور ہر انسان کو دعا کا جو عمل ہے اس پہ رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کیک ہمارا بالکل ریڈی ہے اور یہ بات کر دیں تھوڑی دیر. جی بات کریں. جی بات کرائیں. وعلیکم السلام بیٹا, کیا حال چال ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا لال, آپ بتائیے. آپ مجھے برگر بنانا سکھا دیں. کیا بنانا سکھا دوں؟ برگر. اچھا برگر, ٹھیک ہے بیٹا, آپ کی ریکویسٹ آ گئی ہمارے پاس, انشاءاللہ تعالی ضرور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے, بہت شکریہ, آپ کا خیال رکھیے گا. اچھا جناب, اس کریم کو تھوڑا سا میں روک رہا ہوں, یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اسپنج کمپلیٹ ہو چکا ہے. کم سے کم 40 منٹ, یاد رکھیے گا 40 منٹ سے نیچے ہم نے اس کو نہیں نکالنا. 40 سے ہم 1 2 3 4 5 منٹ تک اوپر جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. 40 سے نیچے نہیں رہنا. یہ سارا عمل آپ کے سامنے کرا. اب یہ اسپنج ایز اٹ از آپ کے سامنے موجود رہے گا, یہ بیٹھے گا نہیں تو عموماً خواتین کی شکایت یہ تھی کہ ذاکر بھائی پھولا اچھا تھا, کلر بڑا اچھا ہے, اور جیسے ہم نے نکال کے اس کو باہر رکھا وہ بیٹھ گیا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. ٹائمنگ کیک کی 40 سے 45 منٹ کی کنفرم ٹائمنگ ہوتی ہے, اس سے نیچے کی بات نہیں کی جاتی. اب اس کیک کو آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینا ہے, اور اس کا طریقہ یہ کہ تھوڑا سا یہ گرم ہے, میں کریم کو روک لیتا ہوں تاکہ میں کیک کو تھوڑا سا ٹھنڈے کی طرف لے کے چلا جاؤں, تاکہ اس کا جو اصل چیز ہے. چلیں جناب, یہ کلپ ہم نے کھولا اور یہ کلپ ہم نے نکال دیا. ایک پلیٹ لے لیتے ہیں, اس پہ اس کو شفٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کیک ہے پرفیکٹ آ جائے. بہت گرم ٹرے ہے, مجھ سے پکڑی بھی نہیں جا رہی. ہاں آ جائیں جناب, اب تو آپ کو آنا پڑے گا. چلیں جناب, یہ آ گیا. اور ذرا سا کیک کو ہم نے ہلانا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ہے بٹر پیپر ہے, تھوڑا سا ذرا سا اس کو پش کریں گے تو یہ ہٹ کے, اور یہ آ گیا, یہ ہٹ گیا جناب.
اب اس کو جناب میں ذرا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں اور آپ سے زیادہ چاہوں چھوٹے سے بریک کے کہیں نہیں جا رہا ہے. ملاقات کرتے ہیں لمحوں کے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور یہاں پہ گرم گرم پلاؤ میں ذرا سا دکھا دوں آپ کو, پھر ہم چلیں گے اپنے کیک کی طرف. یاد رکھیے گا گرما گرم مزیدار پلاؤ. تھوڑا سا نکال رہا ہوں میں تاکہ آپ اس کو لک اس کی دیکھ لیں. چلیں جناب, کلر کمبینیشن بعد میں ہوتی رہے گی. کریم, بٹر کریم ہمارے پاس بالکل ریڈی جناب. اس کو احتیاط کے لیے میں فریج میں رکھ دوں کیونکہ بٹر, فریش کریم, آئسنگ شوگر. اچھا, اسی میں سے تھوڑی سی بٹر کریم ہم نے پائپنگ بیگ میں رکھ لی ہے کیک کے گارنش کے لیے. کیک اسپنج کو, کیونکہ میرے پاس یہاں پہ اب ٹائم نہیں ہے, اصل میں پرابلم یہ آ گئی ہمارے پاس ان شو کی سب سے بڑی جو وہ ہوتی ہے قیمتی بات, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے ٹائمنگ کا مجھے بالکل احساس نہیں رہتا, بلکہ ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے کا اس کا پارٹ ہے, یہ اوپر کا پارٹ ہے. اسپنج بالکل تیار ہے, نہ بیٹھا ہے, نہ جلا ہے, نہ خراب ہوا ہے. یہ عمل ہونا چاہیے جناب آپ کے ایک اچھے اسپنج کے لیے. وقت میرے پاس نہیں ہے, آئی ایم ویری سوری, لیکن میں کیا کروں, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی اس کو کرنا ہے. لیکن گھر میں آپ جب بھی بنائیں, یہ ریکویسٹ میں کروں گا آپ لوگوں سے, پلیز جب بھی گھر میں اس کو بنائیں بہت اچھی طریقے سے اس کو ٹھنڈا کر لیجئے گا. اور کیک جتنا اچھا ٹھنڈا ہوگا, اس کی جو اوپر کی ٹاپنگ ہوگی وہ اتنی ہی اچھی, مزیدار, ذائقے دار اور خوبصورتی میں آپ کے معیار پہ رہے گی. لیکن اگر اس کی ہیٹ جو ہے, جو اوون کی ابھی ہمارے گرمی, ابھی میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کی ہیٹ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے. اب ذرا سا غور سے دیکھیے گا, یہ بڑا باریک اور بڑا قیمتی کام ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھاپ, سٹیم, یہ سائن ہے کہ جناب یہ اسپنج ابھی ابھی کا ہے. اب اگر اتنے گرم کیک کے اوپر میں کچھ بھی ڈال دوں تو وہ یقیناً خراب ہو جائے گا. لیکن کیا کروں, آپ کو کیک کو فنیشنگ بھی کر کے دکھانی ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو کہ ہم اس کو کاٹ لیں. اچھا جناب, اوپر کی سطح کو ہم نے, اچھا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو چھری کی جی یہ جو پارٹس اس کے کٹے ہیں, کیونکہ ابھی یہ بہت نرم ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہوگا. آرام سے اس کو 1-2 گھنٹے کے لیے آپ روم ٹمپریچر پہ یا فریج میں رکھ دیں یا روم ٹمپریچر پہ نکال کے اوون کو چھوڑ دیں تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ٹھنڈے کے بعد عموماً جو بیکریوں میں کیک بنتے ہیں جناب, وہ رات میں اسپنج ان کا تیار ہو جاتا ہے اور صبح وہ کیکوں کو فنیشنگ کرتے ہیں, یعنی کہ کیک کی ساری فنیشنگ جو ہوتی ہے وہ دوسرے دن ہوتی ہے. اب اس کو 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈڈ کر لینا ہے اس کیک کو. کریم کی ایک شکایت تھی آپ کی کہ ذاکر بھائی کریم جو ہے وہ پھولتی نہیں ہے, گاڑی نہیں ہوتی, تھک نہیں ہوتی, ہم اس کو کتنا بھی پھیٹ لیں وہ پانی کی طرح بہتی رہتی ہے. تو وہ شکایت بھی آج آپ کی دور ہو گئی کہ کس طریقے سے ہم اس کریم کو ہم کس طریقے سے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. فریش کریم, آئسنگ شوگر اور وائٹ بٹر. دیکھیے جناب, اب کرنا یہ ہے کہ ایک پارٹ اس کو لے آتے ہیں یہاں پہ. اب اس کی اسپچن, یہ شوگر سیرپ ہے جناب میرے پاس, میں شوگر سیرپ اس پہ لگا دوں اور اس کے بعد پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں, کیونکہ شوگر سیرپ بھی اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرے گا. یاد رکھیے گا شوگر سیرپ کیک میں لگانا, اس کی جگہ آپ میٹھا دودھ بھی لگا سکتے ہیں یا اورنج جوس بھی لگا سکتے ہیں. یہ 2-3 آپشن ہے آپ کے پاس, لیکن شوگر سیرپ بیسٹ رہتا ہے, وہ کیک کو
काफी टाइम तक नरम और सॉफ्ट रखता है। यही वजह कि जब आप कोई अच्छी किसी बेकरी का केक खाते हैं तो बड़ा सॉफ्ट और नरम होता है, रुकता नहीं है अलग में। तो अगर ऑर्डिनरी किसी बेकरी का आप केक खाएंगे तो आपको उसके साथ जूस या कॉफी या किसी चीज की जरूरत होगी, क्योंकि वो ड्राई इतना होगा। यहाँ पे जनाब नॉर्मल शुगर सिरप बना लें, रेगुलर जो होता है, मतलब 1 कप अगर चीनी है तो 1/4 कप पानी डाल के, दैट्स इट, वो शुगर सिरप बन गया। दोनों पार्ट्स पे यहाँ पे शुगर सिरप शामिल करके थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगा मैं इस पे, और मुझे नहीं पता कि मेरे पास अगला टाइम कितना बचा है। सारी मेरे नहीं पता मेरे पास टाइम कितना बच रहा है। अच्छा जनाब यहाँ पे क्रीम में ले लूं और ब्रेक पे भी जाना है। मैं एक अमल कर दूं फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, ताकि आपको और हमें ये देख सकते हैं कि अब ये क्रीम, बटर क्रीम स्पून से गिर नहीं रही। ठीक है जनाब, ये वही अमल है, फ्रेश क्रीम, आइसिंग शुगर और व्हाइट बटर थोड़ा थोड़ा सा इस पे लगा देना है जनाब। और इसके ऊपर मैं चॉप पाइनएप्पल मेरे पास मौजूद है ये एक प्याली में, और चेरी मौजूद है। अगर चेरी की जगह आपके पास स्ट्रॉबेरी हो, लीची हो, वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ है जनाब एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पहला वाला पार्ट हमने रखा उसमें क्रीम, पहले शुगर सिरप के बाद बटर क्रीम जो अभी आपके सामने हमने बनाई, जिसमें व्हाइट बटर, क्रीम और आइसिंग शुगर थी, वो थोड़ी सी फैलाई। उसके बाद चॉप पाइनएप्पल 1-3 ले लें, छोटा वाला, उसको बहुत अच्छी तरीके से चॉप करके वो फैला देना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब चेरी, ग्लास चेरी जो होती है, इसको चॉप करके थोड़ा सा ये फैला देना है। और थोड़ा सा रेड सिरप ले लें, स्ट्रॉबेरी सिरप ले लें, या बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में अवेलेबल आसानी के साथ, आप रेड सिरप ले सकते हैं, वो ले लें, थोड़ा सा पिला दें। अब दूसरा जो पार्ट हमने काटा था वो इसके ऊपर रखना है, शुगर सिरप इसके ऊपर अप्लाई करना है। शुगर सिरप के बाद इसके ऊपर हमने शामिल करना है रेड सिरप, ठीक है। और उसके बाद ना प्लीज ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम की मजबूरी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, लेकिन आप इस स्पंज को बहुत अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा, फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद जनाब आपने ये जो क्रीम है हमने अभी आपके सामने बनाई है, बटर क्रीम, ये इस पे शामिल कर देनी है और इसको कवर कर देंगे हम क्रीम से। क्रीम को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि खुदा के वास्ते प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सारी बातें आप नोट करते जाएं, क्योंकि असल खराबी जो होती है केक की वो यहीं से शुरू होती है, और हम इन चीजों को समझते नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा आपने इसको फेंटना शुरू करा तो हो सकता है कि क्रीम जो है वो फट जाए, और क्रीम के फटते ही ये बिल्कुल वाटरी हो जाएगी, सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। क्रीम जनाब इस पर रख के हमने बहुत एहतियात से अच्छा किनारे जो हैं इसके, आई एम सॉरी, उसके लिए सॉरी मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने पूरी कोशिश करी थी कि आज मुझे वो रिबन मिल जाए, लेकिन वो रिबन मिल नहीं सकी मुझे, क्योंकि न्यू ईयर केक है। तो इसके किनार के ऊपर आपने जो चौड़ी वाली रिबन होती है किसी भी कलर की ले लें, वो यहाँ बांध के और यहाँ पे बो लगा देनी है,
जो अमूमन आपने देखा होगा केक्स और पेस्ट्री की दुकानों पे, वो आसानी के साथ केक लिपटा हुआ मिलता है उसके अंदर। एक कॉल है हमारे पास, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जकीर भाई, आप एक फरमाइश करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। एग पुडिंग बनाना सिखा दें। एक पुडिंग जी, क्रीम कैरामल कहते हैं उसको, एक पुडिंग को इंशाल्लाह जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। जिसके से कैरेमल बनता है ऊपर एग पुडिंग जी 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 जी, उसको एक पुडिंग भी कहते हैं, क्रीम कैरामल भी कहते हैं, और बहुत सारे उसके दूसरे भी नाम है। वो और एक चिकन मसाला ड्राई जो बनता है। क्या चीज बनता है? चाइनीज में बनता है चिकन मसाला ड्राई। अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ये लीजिए जनाब, ये हो गई इसकी टॉपिंग। एक सिरप रेड वाला रिंग बना दें उसको। इसका रिंग बना के, इस रिंग को पूरे को डैमेज हमने करना है। टाइम नहीं है, ये जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। ये हुआ यहाँ पे जनाब, रेड कलर जो है वो बहुत कीमती है। और लाल कलर जो है, एक चीज को और हाईलाइट करता है, वो होती है खुशी। यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जितने अच्छे बड़े बड़े केक खुशी के या शादी में सादा रंग जो है वो रेड कलर को फोकस दी जाती है। और यहाँ पे वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मैं इसको मजीद थोड़ा सा, अभी ये कंप्लीट नहीं जनाब, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जा रहा। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब केक की थोड़ी सी हमने क्या बोलते हैं उसको, किनार के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसकी साइडों के लिए मुझे वो मिल जाए रिबिन। अच्छा जनाब, ये सेम बटर है, बटर क्रीम है जो अभी इस पे लगाई है हमने। उसको हमने थोड़ा सा पाइपिंग बैग में रख लिया था और फ्रिज में रख दिया था, ताकि इसकी जो टॉपिंग जो आप बड़े शौक से देखते हैं केक के ऊपर होती है और वो मेल्ट नहीं होती और हाथ लगा के जी चाहता है कि सबसे पहले उन्हीं को उठा के खा लिया जाए, वो है जनाब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। असल में केक बड़ा मेहनत वाला काम है ये स्पंज, और एक ही दिन में जब हम शो करके आपको दिखाते हैं कि जनाब स्पंज बना दिया, और स्पंज बनाने के बाद उसको केक को बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल काम
اصل اس کی محنت ہے اسپنج کی، اور گرم گرم اسپنج ہوتا ہے، پھر اس کو ٹھنڈا کرنا اور پھر اس کو کسی لیول پہ لے کے آنا. اچھا جناب یہاں پہ ربن میرے پاس الحمدللہ تھینک یو ویری مچ کہ آ چکی ہے. میں پہلے ربن نکال لوں، اس میں سے کوئی اچھی سی ریڈ لے لیتے ہیں، چیک کر لیں کہ وہ اس کے اوپر کی ہے یا نہیں سائز کی. پرفیکٹ، ایسا لگ رہا ہے یہ اسی کے لیے تھی. دیکھیے جناب ہاں پرفیکٹ یہ آ گئی. اچھا جناب آپ چاہیں تو کسی اور کلر کی بھی اس پہ ہم لے سکتے ہیں ربن، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا جناب یہ ہو گیا. اس کے بعد کوکنگ چاکلیٹ جو سالڈ بلاک ہوتا ہے ان کوک جس کو کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا اس طریقے سے چھری کی مدد سے، جو عموماً بلیک فورسٹ کیک پہ ہم لوگ کرتے ہیں. ایک اسٹیپ اس کا یہ ہے، اور ایک طریقہ اور ہے، میں وہ دیکھوں اگر شاید میرے پاس ہے. ہاں ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے، خواتین اگر چھری کا استعمال کرنا نہیں چاہتے تو سیکنڈ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس پلر سے ہم سبزیاں چھیلتے ہیں اس سے بھی ہم اس طریقے سے اس کو اس کے اوپر کوکنگ چاکلیٹ ہلکی سی سینٹر میں صرف، اور اگر بڑا بلاک ہے تو اس کے پھر کرنکل بہت اچھے سے بن سکتے ہیں. بس اس چاکلیٹ کی ڈسٹنگ کرنی ہے جناب سینٹر میں. یاد رکھیے گا کہ کیونکہ نیو ایئر جو ہے وہ کرسمس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور کرسمس اور نیو ایئر کے جو اصل رنگ ہیں دو، وہ ہیں وائٹ اینڈ ریڈ. یعنی کہ اگر آپ ذرا سا توجہ سے غور سے دیکھیں گے پوری دنیا میں اس وقت جو سیلیبریشن ہو رہی ہے نیو ایئر کی، وہ ہے جناب ریڈ اینڈ وائٹ کلر کی. چلیں جناب یہ ہو گیا. بیچ میں چاکلیٹ ڈسٹنگ، تھوڑی سی چاکلیٹ چپس آپ لے لیں، یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. اور اب یہ ہوا ہے جناب، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آ گیا جناب آپ کا نیو ایئر سیلیبریشن کیک. یہاں پہ بہت سارا میس اپ ہو چکا ہے، کیا کروں مجبوری ہے میری. کارنش کورنگ ریڈ اینڈ وائٹ کی ہے، آپ اگر کرنا چاہیں تو اور دوسرے کلر ہیں بہت سارے، اس سے بھی ہم اس کو تھوڑا سا بنا سکتے ہیں. تو کینڈل لگانا چاہیں کینڈل لگانے، ٹوٹلی اپ ٹو یو. وقت ہو چکا ہے جناب آپ سے اجازت لینے کا. اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا، بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنا بھی. سال کا آج آخری دن ہے جناب 2012 کا. کل انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی زندگی رہے تو 2013 میں انشاءاللہ تعالی میرے رب کی رضا سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے، اس وقت پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، کہ دعا کریں رب کعبہ سے کہ اے رب کعبہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ہمارے پچھلے دنوں میں، ان کی تو ہمیں معافی عطا فرمانا. ہم خطا کار گناہ گار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہوئی، اور وہ غلطیاں ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ گناہ ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں. لیکن اے معبود تو وہ سب جانتا ہے، تو اس سے ہم نہیں چھپ سکتے. اے رب تو وہ سارے عیب، سارے گناہوں کا حساب کتاب رکھنے والا ہے. اے رب 2013 آ چکا ہے، ہم پہ رحم فرمانا اس نئے سال کے آنے پہ. ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرمانا، ہمیں قرضوں سے ہمیں نجات عطا فرمانا،
ہمارے بیٹیوں کی جو مسئلے پرابلمز ہیں، اور خاص طور پہ وہ بیٹیاں جو اچھے رشتے کے لیے بیٹھی ہیں، اے رب ان میں کچھ پیش رفت، کوئی رحم، کوئی کرم شروع کر دینا۔ اے رب گھر میں جو ہمارے بہت سارے بیمار ہیں، اپنے محبوب کے طفیل رب اس نئے سال کی خوشی میں ان کو صحت تندرستی عطا فرمانا، ہم پہ رحم فرمانا رب۔ مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، لیکن کیا کریں، ہم مانگیں گے بھی تو تجھے سے، اور کون ہے ہمارے ہمیں دینے والا؟ ہمیں کوئی اور دینے والا نہیں ہے رب سوائے تیرے۔ اے رب تو ہی دینے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اللہ حافظ سننے کے بعد کیک اجزا: انڈے 12 عدد، میدا 300 گرام، چینی 300 گرام، بیکنگ پاؤڈر 20 گرام، فریش کریم 150 گرام، شوگر سرپ 2 کپ، پائن ایپل، اسٹرابیری سرپ تھوڑا سا، ونیلا ایسنس چند قطرے، آئسنگ شوگر 100 گرام، سفید مکھن 150 گرام۔ ترکیب: سب سے پہلے 12 عدد انڈوں کو ایک پیالے میں مکس کر لیں۔ اب ان میں 300 گرام چینی اور 20 گرام بیکنگ پاؤڈر شامل کر دیں۔ جب چینی اچھی طرح حل ہو جائے تو آہستہ آہستہ 300 گرام میدا شامل کریں، ساتھ ہی چند قطرے ونیلا ایسنس کے شامل کر کے اس مکسچر کو مولڈ میں ڈال کر پہلے سے 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر اوون میں 15 منٹ بیک کر لیں۔ جب اسپنج تیار ہو جائے تو اوون سے نکال کر کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹاپنگ کے لیے 150 گرام فریش کریم، 100 گرام آئسنگ شوگر اور 150 گرام سفید مکھن کو پیالے میں پھینٹ لیں۔ اس کے بعد ٹھنڈے اسپنج کو درمیان سے بن کی طرح کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ دونوں حصوں پر 2 کپ شوگر سرپ لگائیں، پھر ان پر بٹر کریم لگائیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا اسٹرابیری سرپ لگائیں۔ اس طرح پہلی تہہ رکھیں، پھر دوسری تہہ لگائیں۔ جب آخری حصہ رکھیں تو پہلے فریش کریم لگا کر پائن ایپل ڈالیں اور کیک کو ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ مزیدار اسٹرابیری کیک تیار ہے۔ کشمیری پلاؤ اجزا: چکن بریسٹ بون لیس 2، چاول 300 گرام، نمک حسب ذائقہ، ادرک لہسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچہ، ہرے سیب 2، کشمش 50 گرام، پودینہ چوتھائی گٹھی، ہری مرچ 4 سے 6، تیز پتے 1 سے 2، کھڑا گرم مسالہ حسب ضرورت، پسی جائفل جاوتری آدھا چائے کا چمچہ، زعفران 1 چھوٹی ڈبیا، دودھ آدھا کپ، گھی چوتھائی کپ، پستے اور ابلے بادام 25-25 گرام۔ ترکیب: پہلے ایک پتیلی میں چوتھائی کپ گھی گرم کر کے 1 کھانے کا چمچہ ادرک لہسن پیسٹ، 2 چکن بریسٹ، 1 سے 2 تیز پتے اور حسب ضرورت کھڑا گرم مسالہ شامل کر کے اتنا پکائیں کہ چکن کا رنگ تبدیل ہو جائے۔ پھر اس میں کیوبز میں کٹے ہوئے 2 سیب اور 50 گرام کشمش شامل کر دیں۔ 1 سے 2 منٹ تک پکانے کے بعد 4 سے 6 ہری مرچیں اور آدھا چائے کا چمچہ پسی جائفل جاوتری شامل کر دیں۔ پھر اس میں 25 گرام ابلے بادام، 25 گرام پستے اور 300 گرام چاول شامل کر دیں۔ 1.25 سے 1.5 گلاس پانی اور آدھا کپ دودھ بھی شامل کر دیں۔ چاولوں کو پکنے دیں۔ جیسے جیسے چاول اوپر آنے لگے تو دم لگانے سے پہلے زعفران شامل کر کے 8 سے 10 منٹ کا دم دے کر سرو کریں۔